फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल एडुमेनिया ज्ञान में स्वागत है। आज हम NCERT का सार संग्रह जो कि जीव विज्ञान बायोलॉजी, जीव विज्ञान की उपशाखाएं यानी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। पहला है विटिकल्चर। विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर। विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? अंगूर। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन किया जाता है। जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव के विषय का अध्ययन किया जाता है। अन्य पॉइंट क्या कह रहा है? वर्मीकल्चर में कौन सा कीट यानी वर्म प्रयुक्त होता है? केचुआ यानी अर्थवर्म। वर्मीकल्चर में कौन सा कीट प्रयुक्त होता है? केचुआ, अर्थवर्म। तीसरा यानी अगला पॉइंट क्या कह रहा है? पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? मृदा का। यानी पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी। अगला पॉइंट है क्या? जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जननांकिकी यानी डेमोग्राफी। जननांकिकी या डेमोग्राफी यानी जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जननांकिकी कहलाता है, जिसे हम कहते हैं डेमोग्राफी भी कहते हैं इसे। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। अगला है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एथनोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एथनोलॉजी कहा जाता है। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ओलेरी कल्चर के अंतर्गत। सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ओलेरी कल्चर के अंतर्गत। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी कहलाता है। सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट है हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मृदा विहीन पादप संवर्धन से। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो मृदा विहीन पादप संवर्धन से। लास्ट पॉइंट है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। जंतु विज्ञान के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? तो जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल एडुमेनिया ज्ञान को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माय वीडियो।